हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 18 दिसंबर है और 18 दिसंबर के दिल्ली पुलिस के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देती है? देखो, अगर मैं लोकसभा भंग करने के बारे में कहूँ ना, तो वहाँ पे अनुच्छेद 85 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और हमने पहली शिफ्ट में कहा था कि अनुच्छेद 85 आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरे शिफ्ट में मेरे दोस्त ये क्वेश्चन पूछ भी लिया था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट अनुच्छेद में रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे कि अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहा गया है। इसी के साथ अगर मैं अनुच्छेद 55 की बात करूँ तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो रीति है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर मैं 56 की बात करूँ तो राष्ट्रपति की जो पद की अवधि है ना, जिसे कार्यकाल कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में निहित है, तो 56 आ जाएगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, जो कि योग्यता के बारे में कहा गया है। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ के बारे में कहा गया है। और 61 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो यहाँ पे ज्ञानेश कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आने की दोस्तों आपके एग्जाम में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जिसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में कौन के, जहाँ से ज्ञानेश कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आप सबके लिए दिल्ली पुलिस के लिए टॉपिक वाइज और कंप्यूटर संबंधित और करंट अफेयर, ये तीनों कॉम्बिनेशन करके एक बेहतरीन तरीके से ई बुक बनाया हूँ, जिससे दोस्तों वर्तमान में कौन क्या, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, संयुक्त अभ्यास, अनुच्छेद, जनगणना, इंडेक्स हो, प्रमुख घराना हो, नृत्य हो, वाद्य यंत्र हो, पुस्तक, लेखक हो, पंचवर्षीय योजना, त्यौहार, उत्सव। दोस्तों बस इतना कह सकता हूँ, जिस तरीके से ये बनाया हो ना, बस वैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लोग के माध्यम से बोला जा रहा है कि भाई साहब जो कंटेंट दिया बहुत मस्त है। अगर दोस्तों अपने कमियों को दूर करना चाहते हो ना यार, तो एक बार यार इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ो। मात्र 21 रुपये पर आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। रिवीजन कर लो यार, 10 क्वेश्चन करंट से पूछा जाता है इस कंप्यूटर से, और 10 के 10 के लिए मैंने दोस्तों 300 से भी अधिक कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन डाला हूँ, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से बनाए हुए है ना। अगला क्वेश्चन है कि काकटक वंश का संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे विंध्या शक्ति आ जाएगा। अगर मैं दोस्तों मौर्य वंश की बात करूँ तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा। और अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूँ तो पाटलिपुत्र आ जाएगा। अगर मैं शुंग वंश की बात करूँ तो पुष्यमित्र शुंग आ जाएगा। और अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूँ तो पाटलिपुत्र आ जाएगा। सातवाहन वंश की बात करूँ तो सिमुक आ जाएगा। और अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूँ तो प्रतिष्ठान आ जाएगा। अगर मैं कुषाण वंश की संस्थापक की बात करूँ तो कुजुल कटविशेष आ जाएगा। और अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूँ तो पुरुषपुर और मथुरा, ये दो राजधानी कुषाण वंश के था, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं गुप्त वंश की बात करूँ तो इनके संस्थापक श्रीगुप्त, और अगर मैं राजधानी की बात करूँ तो पाटलिपुत्र आ जाएगा। अगर मैं काकटिय वंश की बात करूँ तो विंध्या शक्ति आ जाएगा और नंदीवर्धन इसका राजधानी हुआ था। तो ये सब पॉइंट आप सभी लोगों को जरूर ध्यान देना है। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगता होगा, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आप सबको पसंद आता होगा, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, तो यहाँ पे राज्यसभा कहते हैं। और अगर मैं निम्न सदन की बात करूँ तो वहाँ पे लोकसभा कहते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर मैं राज्यसभा के बारे में कहूँ तो अनुच्छेद 81 में, 80 में। और अगर मैं लोकसभा के बारे में कहूँ तो यहाँ पे अनुच्छेद 81 में हमारे संविधान में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुरी नृत्य किस देवी देवता से समर्पित है, तो भगवान कृष्ण से संबंधित है। हमेशा पूछा जाता है कि जो भगवान कृष्ण है ना और राधा की जो प्रेम कहानी है ना, कौन से शास्त्रीय नृत्य में वर्णन है, तो मणिपुर में आ जाएगा। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य, जिसमें से भरतनाट्यम सबसे पुराना है। और सबसे अगर मैं नया की बात करूँ तो सतरिया आ जाएगा, जो हमेशा 2001 से श्रीमंत 2000 ईस्वी से लेकर श्रीमंत शंकर देव से आपके सतरिया से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वहाँ पे राज्यपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप सबको इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन नहीं आता है ना यार, तो दोस्त बहुत अपने आप में काम करने की जरूरत है। बाकी बात जो कंटेंट दिया है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो समान नागरिक संहिता है ना, उसकी अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 44 है। मैंने पहले भी कहा था अनुच्छेद 44 से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछ भी लिया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से 39D आपको याद रखनी है। दोस्तों इसमें कहा गया है
समान कार्य के लिए समान वेतन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 51 तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में कहा गया है। अगर दोस्तों मैं और भी बात करूँ अनुच्छेद 85 में तो कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रतिकरण के बारे में कहा गया है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट आप सब लोगों को याद रखनी है। अनुच्छेद 45 भी है 0 से 6 साल के बच्चों के शिक्षक के बारे में कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को आया है। ठीक है, कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन इसी को दोस्तों 2015 में ख़त्म करके पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, और नीति आयोग के अगर मैं अध्यक्ष की बात करूँ कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, योजना आयोग को नाम बदलकर पंचवर्षीय योजना लाया गया, फिर पंचवर्षीय योजना से फिर दोस्तों इसको 2015 में ख़त्म करके नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्ता या फिर कोई और ऑप्शन था? मैं आप सबसे चाहता हूँ अगर आपने एग्जाम देने गए होंगे तो एक रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में ऑप्शन ये था या कोई और था? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईगल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे गोल्फ आ जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मैं ई बुक बनाया हूँ उसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से। MCQ में बहुत साथीगण लिया भी, अगर आप नहीं लिए हो ना दोस्त टाइम है, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन है पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य परंपरागत रूप केवल पुरुष द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे कथकली आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो कथकली केरल से संबंधित है। अगर मैं बात करूँ कि कौन से ऐसे शास्त्रीय नृत्य जिसमें से अपने मुंह में जो कि सजा के या फिर कुछ अजीब टाइप पे मतलब करता है, ये कथकली में ही किया जाता है। ठीक है, और केरल से संबंधित 2 शास्त्रीय नृत्य जिसमें से मोहिनीअट्टम भी वहीं से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, कथकली कहाँ कहाँ है? तो आपकी केरल और मोहिनीअट्टम दोनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 किस आर्थिक मॉडल पे आधारित था? तो वहाँ पे मोहालनोबिस मॉडल आ जाएगा। जबकि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना रहा था ना 1951 से लेकर 1956 तक, उसमें से कौन से मॉडल पे? तो हैरड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगर मैं बात करूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित था, अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो आपके ये उद्योग से संबंधित था। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा। इसी के साथ अगर मैं चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो ये कौन से मॉडल पर आधारित था? तो गार्गिल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, ये भी सब पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 के कौन सा उद्देश्य था? तो यहाँ पे कृषि और सिंचाई क्षेत्र का विकास करना। ठीक है, 1951 से 56 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि और सिंचाई का विकास करना। इसी के साथ पांचवी पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता योजना के बारे में कौन से पंचवर्षीय योजना में कहा? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। और आप सबसे दोस्तों मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर करना। बाकी बात दोस्तों अगर आपने एग्जाम आज दिया होगा तो क्या रिव्यू कितना क्वेश्चन आपने किया, एक रिव्यू जरूर दीजिएगा। आपको दोस्तों क्लास ये कैसा लगा इसके बारे में भी दोस्तों आपको एक रिव्यू जरूर देनी। ठीक है, ट्रिपल एक्सल किस खेल से संबंधित है? तो फिगर स्केटिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों कंटेंट